ये फ्लैश ऑन करने के बाद का सीन है, देखो। इन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। यूट्यूबर बिंदास कुरी व्लॉग्स। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ ट्रैवल सीरीज बाय सलमा बानू। जैसे कि आपने देखा, मैंने सोलो राइड करी थी फ्रॉम गोवा टू महाबलेश्वर, और ये है ब्लॉग का पार्ट 4, जिसमें आपने देखा था कि मैं अपने स्टे से निकली थी व्यू पॉइंट्स की तरफ। जो कि सबसे पहला व्यू पॉइंट था एल्फाइनस्टोन व्यू पॉइंट, जो आप आगे देखने वाले हो। इनमें ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी लोगों से मिली थी और काफ़ी लोग हेल्पफुल थे। बट मेरा इंस्टा 360 काम नहीं कर रहा था, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी रोड का। आप ब्लॉग बाकी का एंजॉय करो। तो सबसे पहले मैं लोकेशन पे पहुंची, वो है एल्पाइनस्टोन। सबसे पहली लोकेशन है वो एल्पाइनस्टोन है, एल्फाइनस्टोन या एल्फाइनस्टोन। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ एंड अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ से आप नीचे उतरते हो तो आपको यहाँ कुछ ऐसा भी मिलता है जो इस वक्त पूरा फॉग से ढका हुआ है एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स है। इस रूट से मैं आई हूँ इस वक्त, तो वहाँ पे नेट नहीं है, तो आप हमेशा ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेना। मैं हमेशा रखती हूँ, तो मेरे लिए अच्छा हो गया, फटाफट मैं पहुँच गई। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग कि जो रूट इतना सुनसान लगता है, यहाँ आने के बाद इतना क्राउडेड है। तो चलो एक चीज़ अच्छा है कि जाते वक्त मैं अकेली नहीं होंगी, यहाँ पे अभी भी क्राउड है। Oh my God, just look at the view. Oh my God, so beautiful. खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। आई लव्ड इट, इट्स वर्थ इट। मतलब अगर इतनी लॉन्ग राइड गोवा से महाबलेश्वर करके आ रही हूँ और ये व्यू देखने के लिए मिल रहा है, आई एम गोना स्टे हियर। काश। ओह माय गॉड, महाराष्ट्र इज़ ट्रूली ब्यूटीफुल, ट्रूली ब्यूटीफुल। क्राउड देख सकते हो यहाँ पे, अच्छी खासी क्राउड है एंड वहाँ पे मून भी दिखना शुरू हो गया है। सो दिस पॉइंट इज़ ओवर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे फटाफट चलती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है। फटाफट दूसरा पॉइंट कवर करते हैं। लेकिन दिस प्लेस इज़ अमेजिंग, पैसा वसूल प्लेस। और बाहर निकलते ही मुझे ये मार्जोरो पॉइंट दिखा, जहाँ पे यही माउंटेन का अलग साइड दिख रहा था, जो कि बहुत खूबसूरत था। दिस इज सो ब्यूटीफुल गाइज। आगे भी पॉइंट से आगे 10 पॉइंट्स है और अभी टाइम ऑलमोस्ट 6 के आसपास हो रहे हैं। अगर मैं अभी जाऊंगी तो वापस नीचे आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए नीचे आपको उतरना पड़ता है। एक हाफ किलोमीटर का कुछ है, तो उसके बाद चढ़ना वापस एंड देन राइड करना। और फॉरेस्ट 6 बजे 7 बजे के आसपास क्लोज हो जाते हैं ऑब्वियसली। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ कि नहीं पर फिर किसी ने वहां पे मुझे कहा कि आप कवर कर लोगे 6 पॉइंट्स ही। कल मैं आई हूँ सावित्री पॉइंट एंड मेरे पास टाइम बहुत कम है, पर मैं ये पॉइंट्स देखना चाहती हूँ, क्योंकि जल्दी फॉरेस्ट एरिया है तो बंद हो जाएगा। यहाँ पे लेपर्ड वेपर्ड का भी सीन है, तो बट मुझे ये पॉइंट देखना था तो मैं आ गई। जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये एक ही पहाड़ है, बट अलग अलग एंगल से आपको देखने मिलता है। चलना फिरना यहाँ पे है अच्छा खासा, आप टाइम पूरा दिन निकाल के आओ तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक पॉइंट था सावित्री पॉइंट। यहाँ से आप अलग अलग एंगल से देख सकते हो एंड थैंक्स टू द स्ट्रेंजर्स हु अगेन हेल्पिंग मी टू क्लिक पिक्चर्स एंड वीडियोस। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल। ये भी है, आगे भी देखती हूँ। ऑनेस्टली थैंक्स टू द सेल्फी स्टिक, बट ये लेके घूमना इज़ अ ट्रबल। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी धुंध जमाना शुरू हो गई है, क्योंकि शाम होना स्टार्ट हो गई है। ब्यूटीफुल। और ये कितनी गहरी खाई है। Living life every day, late at night, not okay, all I want. अच्छा हुआ इस ट्राइपॉड की मैंने अनबॉक्सिंग कर दी, ये बड़ा काम आ रहा है। इसका जो एआई ट्रैकर है पूरा मोशन डिटेक्ट करके अच्छे से शूट कर पा रहा है।
वेल डन सलमा। यहाँ से जितने पॉइंट्स है आपको पूरे अलग अलग एंगल से ऊपर दिख जाएंगे। देखो यहाँ से, और अगर आपको दिख रहा है वहाँ दूर तक जाना है, लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे शाम हो रही है, शाम हो रही है। मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप 2 पॉइंट कवर कर सकोगे, लेकिन उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, तो आपको अभी जाके कुछ ये मतलब तो है नहीं। सुबह में मैं कवर कर सकती हूँ आगे और 6 पॉइंट्स है, तो अगर मैं सुबह 4 बजे भी निकलती हूँ तो कोशिश करके कवर कर सकती हूँ, क्योंकि जहाँ मेरा स्टे वहाँ से ये पॉइंट्स नज़दीक है, मैं हाफ एन आवर के अंदर पहुँच जाऊँगी। तो आई थिंक सुबह में एक बार ट्राई करती हूँ मैं 4 बजे के आसपास। और अभी रात का टाइम पे लेपर्ड वेपर्ड का भी अटैक रहता है, जब सुनसान हो जाता है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं। भीड़ भाड़ में उतना नहीं रहता है, बिकॉज दे आर शाई कैट्स ऑब्वियसली। सो लेट्स सी क्या सीन है। रास्ता दिखा, यहाँ पे क्या है? अच्छा, यहाँ पे पहाड़ जैसा कुछ है, मैं ऊपर तो नहीं जाऊँगी अभी, आई थिंक इतना काफ़ी है। जब पीरियड्स होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रैवल करने के लिए, और ट्रैवल के टाइम पे ही इनको आना होता है, तो बस अभी मेरे को थोड़ा क्लाइंबिंग के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। बट अदर देन दैट, अगर ये सीन नहीं होता तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रैवल कर रही होती। बट चलो कोई नहीं, इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी, तो चलो। कुछ है ही नहीं, ओके तो चलो, कुछ मैंने खोया नहीं। आगे के पॉइंट्स मैं खो रही हूँ, वहाँ पे वहाँ तक है, आप देख सकते हो वहाँ तक है, और वो सुबह में ही कवर करूँगी। और अभी 6:30 हो रहे हैं, अभी 6 बज रहे हैं, और आप अभी भीड़ देख सकते हो यहाँ पे। तो सेफ्टी के लिए मैं बोलूँ तो फैमिली भी है यहाँ पे, तो आपको अच्छा है खाना, बट क्योंकि यहाँ पे भीड़ है तो भी आप सेफ़ हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रास्ते सुनसान है तो आप फंस जाओगे, नहीं ऐसे नहीं, आते जाते लोग हैं। चलो अच्छी बात है। भाई कितनी गहरी है, बट बहुत खूबसूरत है। मैं आपको टाइम दिखाऊं तो 5:49 हो रहा है। रोड ट्रैवल में आप कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितने ही प्रोफेशनल क्यों ना हो, 6 o'clock के बाद आप अपना ट्रैवल बंद कर देना चाहिए, आगे रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मैं अभी अपने स्टे की तरफ जा रही हूँ। इतनी चढ़ाई है ना, किसको ये पता है, ये बोरम है, इसको बोरम कहते हैं, इसको बेर कहते हैं, इसको पेरू कहते हैं। वाओ। और पता है क्या, इन बोरा को देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया, मैंने तुरंत खरीद ली। स्कूल में मेरी पॉकेट्स भरी हुई रहती थी बोरा से। इसको बोरम कहते हैं, एंड ये बचपन में मैं इतना खाती थी, स्कूल में मेरे जेब भरी हुई रहती थी इससे। उसको अच्छा मसाला लगा के खट्टे मीठे से होता है, और इसमें बीज होता है, बहुत स्वाद होते हैं, मस्ट ट्राई। तो बचपन की यादें ताज़ा करते हुए बोरम ले लिए और ककड़ी भी ले लिए। अब ये खा के, और मैंने नींबू पानी भी लिया है, ये रहा मेरा नींबू सोडा। ककड़ी वगैरह खा रही थी, और मुझे यहाँ पे दीदी मिली। इन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से जो पॉइंट है नज़दीक, वो नज़दीक ही है, और एक ही जगह पे 6 पॉइंट्स है, यानी कि 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है, और ये 7 बजे तक बंद होगा, और ये लोग भी 7 बजे के आसपास तक रहेंगे। तो मैं फटाफट वो कवर करके फिर इन्हीं के साथ वापस चली जाऊँगी। एंड मीनवाइल आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। दीदी ने पूछा मेरा चैनल का नाम क्या है, तो सब्सक्राइब करें। और डेफिनेटली अगर आप इधर आ रहे हो सावित्री में, तो इट्स अ मस्ट ट्राई कि आप यहाँ पे बोरम तो डेफिनेटली मेरे रिकमेंडेशन पे ट्राई करो, अगर आपने कभी लाइफ में ट्राई नहीं किया तो। ये मेरे बचपन के फेवरेट है, और इसको देख के मुझे नॉस्टैल्जिक सा फील हो गया। 3 पॉइंट पे हो इस वक्त में, और ये देख सकते हो मैगी भी खाने का मन है, पर मुझे अभी राइड करना है। मग फुल करके राइड नहीं करना चाहती, तो मैं यहीं पे ये करके पेमेंट करके जल्दी ले आगे जाती हूँ, वरना अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो अभी भी अच्छा खासा क्राउड है, इसलिए मैं आ गई। ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे अराउंड 60 स्टॉल्स है। इधर क्या कुछ टिकट वगैरह लगता है? नहीं, ये गाइड है। अच्छा, पॉइंट पे तो मैं पहुंच गई हूँ। यहाँ पे 6 पॉइंट्स है, और 1 किलोमीटर की वॉक है, उसी में ये पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है हंटिंग पॉइंट, देखते हो ये हंटिंग पॉइंट है इस वक्त। वहाँ देख सकते हो सनसेट हो रहा है। व्हाट अ कैच, सनसेट होते हुए कैच कर लिया। अब दूसरा देखते हैं पॉइंट फटाफट। यहाँ पे हंट करते थे बेसिकली। हाँ है इको पॉइंट। अब आई थिंक इको पॉइंट में आवाज़ इको होगी या क्या होगा पता नहीं, देखते हैं। ये इको पॉइंट है, ब्यूटीफुल। इको पॉइंट है, यहाँ पे मैं आवाज़ दे के देखती हूँ अगर पहुँचती है या नहीं। सलमा इतने स्लो बोल रही, मेरे को मेरी आवाज़ सुनाई देगी या नहीं पता नहीं, पर चलो चलते हैं यहाँ से आगे, पॉइंट कवर करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट।
आई थिंक इसका इधर से किधर से, अल्लाह ये सीढ़ियाँ इतनी डेंजर है। ये क्या है, जंगल में जा रहा है बच्चा, ओ भाई स्कैरी। मैंने सोचा था कि यहाँ पे भीड़ नहीं होगी क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, बट अच्छा खासा भीड़ है विच इज़ गुड। मेरे को भी थोड़ा सा सेफ फील हो रहा है। तो लेट्स सी अनदर पॉइंट, दैट इज़ द मालकोम पॉइंट। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। क्राउड देख सकते हो, अच्छा खासा क्राउड है इस वक्त। आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी बैकग्राउंड में। एंड द व्यू मस्त है। यहाँ से आगे चलती हूँ, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. अच्छा हुआ मैंने यहाँ आने का डिसीजन कर लिया आंटी की बात सुनकर। एटलीस्ट मैंने ये पॉइंट्स कवर कर लिए और मैं डरी नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे था कि कोई होगा नहीं होगा, बट यहाँ पे अच्छी खासी फैमिलीज़ है तो अच्छा लगा। ये कौन सा पॉइंट है ये देखते हैं। पीछे बच्चे देखो। हेलो, बाय। हाँ, यूट्यूबर बिंदास कुरी व्लॉग्स, आप सब्सक्राइब करोगे ना? बिंदास कुरी व्लॉग्स, हाँ बिंदास कुरी व्लॉग्स। कुरी कुरी KURI। नेक्स्ट टाइगर स्प्रिंग पॉइंट। ये टाइगर स्प्रिंग पॉइंट है, ब्यूटीफुल। आई थिंक अभी लास्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट कवर करना बाकी है, तो मैं लास्ट पॉइंट फटाफट कवर करती हूँ वरना बंद हो जाएगा। मुझे वहाँ से आवाज़ आ रही है, कोई आंटी बोल रही है बंद हो गए, तो आई जस्ट होप बंद ना हुआ हो। इतना ख़त्म हो गया, 5 पॉइंट्स कवर हो गए गाइस, 5 पॉइंट्स। 1 पॉइंट बचा है सिर्फ। आई कांट बिलीव कि आज मैंने कर दिया। मैं 4 बजे निकली थी एंड 6 बजे के अंदर सारा क्लियर। मम्मा पापा जी में रख लीजिए। ये तो अटैक के मोड में था, बच गए। खट्टा था। अभी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे एक पॉइंट है कि नहीं, सो आई विल जस्ट गो एंड चेक, देखती हूँ है कि नहीं। आई जस्ट होप हो। आंटी यहाँ पे एक और पॉइंट है क्या, कवर हो सकता है? तो है तो सही, जाके देख के आते हैं। मज़े की बात यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल है, हम्बल है। ऐसे कोई ये नहीं है कि कोई झड़क दे या कुछ कर दे, बहुत अच्छे लोग हैं। आई पर्सनली लव दिस प्लेस। लास्ट पॉइंट पहुँच गया है, मेरे को सामने से दिख रहा है उसका, दैट इज़ द अथरसेट पॉइंट। आई थिंक ये लास्ट पॉइंट था। हाँ, चलना अच्छा खासा है यार, और ये बैग और ये ट्राइपॉड ये पकड़ के चलना इज़ अ टास्क। ये तो अच्छा है कि मैं वहाँ पे हेलमेट वो आंटी स्टॉल के पास रखवा के आई हूँ, जाते जाते वहीं से रास्ता है तो वहीं से ले लूँगी। ये लास्ट पॉइंट है। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। लेकिन उधर देखने के चक्कर में इधर गिर ना जाऊँ। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा क्राउड है, मैं थोड़ी देर से नीचे जाऊँगी। मीनवाइल यहाँ पे देखो, ब्यूटीफुल। Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing up. सारे पॉइंट्स कवर, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है, इतना अच्छा सनसेट हो रहा है इस वक्त, एंड लाइटिंग देख सकते हो इतनी खूबसूरत है। अभी फ़िलहाल मैं अपने स्टे के लिए निकलती हूँ, काफ़ी लेट हो रहा है, अंधेरा हो रहा है और मुझे अभी कोई दिखना नहीं है, सिर्फ एक फैमिली दिख रही है, तो फटाफट मैं निकलती हूँ। 6:41 और कितना अंधेरा हो गया है। ये फ्लैश ऑन करने के बाद का सीन है, देखो। आज मेरा हेलमेट संभालने के लिए दीदी 7 बजे तक अभी तक थी एंड मैं राउंड पूरा कंप्लीट करके आ गई। मैंने इनकी बात सुन ली एंड अभी मैं यहाँ से इन लोगों के साथ ही निकलूँगी क्योंकि रास्ता काफ़ी सुनसान है, तो अच्छा होगा कि मैं साथ में ही निकलूँ। देख सकते हो 6:57 हो रहा है, रोड देखो कितना अंधेरा हो रहा है इतने से कम टाइम में। 6 बजे से पहले ही आपको आपकी राइड ख़त्म कर देनी है, आपको अपने रूम में होना है।
इतना अंधेरा है। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरे इसमें जगह पे ऐसे ही है। ये अपना स्टॉल बंद कर रहे हैं और हम सब साथ में जाएंगे, मैं और दीदी। मैं उनके लिए रुकी हूँ, तो रास्ता सुनसान है तो साथ में जाएंगे। तो चले दीदी? हाँ चलिए। बट हैट्स ऑफ टू यू, इतने रात तक भी आप लोग बैठते हो, स्टॉल चलाते हो। सीरियसली हिम्मत की बात है ऐसे रोड पे बैठ के स्टॉल चलाना, सच में। एंड थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे दीदी का स्टॉप आ गया है। अब मुझे यहाँ से थोड़ा आगे जाना है, मेरा हार्डली 7 किलोमीटर बचा है। यहाँ पे मैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हुए थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। आप लोगों का प्यार ही है जो हिम्मत देता है, सच में। फाइनली मैं अपने लोकेशन पे पहुंच गई और ये स्टे है मेरा, यू कैन सी। अरे कैमरा क्यों ब्लर हो गया। और ये स्टे है मेरा, वहाँ पे मेरा रूम है। मैं अपने स्टे पे पहुंच गई। अभी फटाफट फ्रेशन अप होती हूँ, हेलमेट वेलमेट निकालती हूँ एंड जाके सो जाऊँगी। बाहर अच्छी खासी ठंड है। आई थिंक अभी इस वक्त अभी 7 बज रहे हैं और 7 बजे 15 डिग्री चल रहा है। रात को 5 डिग्री तक भी आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई है। खोल लिया और इसको पहले डालेंगे इधर। मेरा कमरा भी देखो कितना अच्छा, मैं साफ़ करके गई थी थोड़ा, मुझे याद है। तो यस, और ये मेरा हुलिया, और ये मेरा हुलिया इस वक्त है, आप ये देख सकते हो। तो ये मैं क्या कर रही हूँ लॉक लेके। और इधर क्या, इधर मेरा फ़ोन है और चाबी है। ऑनेस्टली ये पहले मैं बंद कर दूँ। ऑनेस्टली लोग सोलो ट्रैवलिंग से इतना डरते हैं। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? ओके बंद हो गया। ऑनेस्टली लोग सोलो ट्रैवलिंग से इतना डरते हैं, बट मैं अगर कहूँ तो आप लोग अगर अपने सेफ्टी मेजर्स और अपने टाइम लिमिट्स को लेके चलोगे ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको लोग बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत हेल्पफुल लोग मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और स्पेशली जब आप एक लड़की होते हो तो आपको लड़कियों का सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन कुछ स्टेट्स में बात अलग होती है। यहाँ महाराष्ट्र की मैं बात करूँ, मैं कश्मीर भी सोलो गई थी और केरला भी सोलो गई थी, महाराष्ट्र भी सोलो गई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग अच्छे मिलते हैं। अभी आपने देखा इस व्लॉग में इतने अच्छे लोग मिले, इतने भले लोग मिले। वो बेचारी आंटी बोली कि आप मेरे साथ चले जाना, आप अकेले मत जाओ। तो एक होता है ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जेन्युइन लोग मिल रहे हैं, बहुत काइंड है, हम्बल है, पोलाइट लोग हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार। ये मैं बताऊँ, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो थोड़े से अमीर क्या हो जाते हैं, उनके इतने रुबाब हो जाते हैं। और ऐसे लोग होते हैं जहाँ उनके अंदर तरीका होता है। तो यस, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सोलो ट्रैवलिंग में थकावट बहुत होती है। आप डबल ट्रिपल शॉट लेते हो, और मैं रील का भी शॉट ली हूँ, यूट्यूब का भी शॉट ली, तो आज थकावट तो बहुत ज़्यादा हो गई। और कल सुबह मुझे वापस गोवा के लिए निकलना है, तो कल मुझे वापस 9-10 घंटे की राइड है। बट मेरा इंस्टा 360 काम नहीं कर रहा है, तो पता नहीं अब कैसे करूँगी मैं उसका लेंस गार्ड निकाल के देखती हूँ, शायद फॉग वॉग चला गया होगा, या रात तक मैं देखती हूँ। अगर ऐसे सुबह तक रहा तो फिर मैं वो कवर ही निकाल के देखूँगी, जैसे भी होगा देखेंगे। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मेरा हाथ भी पेन हो रहा है। तो चलो मैं भी फ्रेशन अप होती हूँ, खाना वाना खाती हूँ। वैसे तो खाने का मन नहीं है मेरा, क्योंकि मैं पता नहीं फुल सा फील करी, ब्लोटिंग सी हो रही है। एंड ऑब्वियसली पीरियड्स में क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, ब्लोटिंग होती है, तो उससे ना मन नहीं करता है। तो यही सारा सीन है। अभी मैं जाऊँगी, आराम करूँगी, सो जाऊँगी। नेक्स्ट बात, मैं अपना बेड वेड सब क्लीन करके गई थी। आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, जाने से पहले मैं थोड़ा क्लीन करके गई थी। तो अभी मुझे ज़्यादा कुछ साफ़ सफाई करनी नहीं है, गई। अभी मैंने चेंज वेंज कर लिया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना तो भूल ही गई, यहाँ पे दिन में टेम्परेचर 14 डिग्री 15 डिग्री चल रहा था। आप देख सकते हैं मेरे हाथ भी सर्दियों से पूरे लाल है। अभी जस्ट मैं पहुँची थी ना, तो सर्दी से पूरे हाथ लाल है। लेकिन इतनी ठंडी के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे ठंडी लग नहीं रही है और मज़ा भी आ रहा है। मतलब गोवा में 34 डिग्री 33 डिग्री चलता है, अच्छी खासी कड़क धूप है। इधर तो धूप का कोई नामो निशान नहीं, ठंडा मे भी शायद घाट एरिया इसलिए। और यहाँ पे 5 तक आज रात को ड्रॉप होने के भी चांसेस है। 7 तक हो ही रहा था, 6-7 तक तो, लेकिन देखते हैं 5 तक ड्रॉप हो जाए तो बल्ले 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 बल्ले। तो मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है, मुझे गर्मियाँ बिल्कुल भी नहीं जचता है। सर्दियाँ बोले काश मैं इधर पैदा हुई होती यार। फरवरी में तो सुना है और भी ज़्यादा ठंडा होगा। और यार आज के दिन ना मेरा एक चीज़ मिस हो गया, वो था स्ट्रॉबेरी लाना और ये मेपल सिरप लाना। ये सारी चीज़ें रह गई यार।
अब मैं देखूंगी, कल मुझे अगर रास्ते में मिलता है तो मैं ले लूँगी, कलेक्ट कर लूँगी घर वालों के लिए भी। अब तो मैं सोऊंगी क्योंकि मुझे अभी तो भूख बिल्कुल भी नहीं है। कल सुबह मैं अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट करके निकलूँगी और फिर आप लोगों से सीधा हाईवे में मिलूंगी। इंस्टा 360 का भी देखूंगी क्या सीन करना है। तो चलो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या एंड टेक केयर। अगर आज का आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, आप लोगों से ही हिम्मत और बढ़ती है। आप लोगों का प्यार ही मुझे हिम्मत दिलाता है, सपोर्ट मुझे और एनकरेज करता है। और चलो चलते हैं, बाय गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी 12 बज रहे हैं रात के, मैं टाइम दिखा दूं, 12 बज रहे हैं रात के और थर्सडे 1 जन। एम आई द ओनली वन जिसको न्यू ईयर आ जाए या कुछ आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया बाहर सेलिब्रेट करिए। आई डोंट नो आप लोगों को फायर क्रैकर्स की आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, बट पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट करिए। अब मैं तो ट्रैवल ही कर रही हूँ, मैं महाबलेश्वर स्पेशली ट्रैवल करने आई थी न्यू ईयर, बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आराम से अपने कमरे में बैठी हूँ, पंखा लगा के, वो भी 9 डिग्री में। अभी चल रहा है 9 डिग्री बाहर एंड मैं अपने ही व्लॉग्स देख रही हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली डाला है, गोवा टू महाबलेश्वर। एंड ये मेरा चैनल भी इसलिए क्योंकि मैं ट्रैवल करते करते एडिट कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता मेरे से क्या चूक गया या क्या रह गया, तो वही चेक कर रही थी कि कुछ वॉइस ग्लिच तो नहीं आ रहा है या कुछ आ रहा है, क्योंकि वाईफाई नहीं है। मैं ऐसे यहाँ वहाँ से जुगाड़ कर करके वाईफाई अरेंज कर रही हूँ या फिर डेटा एक्स्ट्रा पैक लेके कर रही हूँ, तो मैंने वैसे करके अपलोड किया है। बैटरी नहीं थी फ़ोन पे चार्ज, तो मैंने पावर बैंक लगा के या बाइक पे चार्जर कनेक्ट करके चार्ज करके मैंने व्लॉग एडिट करके डाला है। तभी मैं चेक ही कर रही थी कि सही है कि नहीं है, और फिर मैं खाऊंगी पीऊंगी आराम से सो जाऊंगी। और मुझे ये भी बताना कि एम आई द ओनली वन हु डज दिस थिंग, जिसको कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई भी इवेंट हो। और दूसरी चीज़, 9 डिग्री में इतना तेज़ पंखा रखे कोई सोता है, मुझे ये भी बताना। यहाँ सिर्फ ये मैं ही कर सकती हूँ ये चीज़। तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज साल का पहला दिन है एंड आई जस्ट होप हम हर साल अपने आप से कुछ नया सीखते हैं, कुछ साल हमको नया सिखाता है एंड आने वाला साल भी हमको कुछ नया ही सिखाएगा डेफिनेटली, हर साल की तरह। एंड आई होप हम और अच्छे से एंथुजियास्टिकली इसको ले, पॉजिटिवली ले एंड सब्र अपने अंदर रखे, शुक्र रखे, तवक्कल रखे। बाकी सारा कुछ तो जो होना है वो डेस्टिनी में होगा, हम उसको होने को टाल नहीं सकते या हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। हमें जो अपनी डेस्टिनी में दिखा है उसको एक्सेप्ट करना है। रिमेंबर, अ ड्रीम इज़ प्लांटेड इन योर हेड, क्योंकि वो कभी ना कभी तुम्हारे लाइफ में आना है, इसलिए वो ड्रीम तुम्हारे लाइफ में ऑलरेडी प्लांटेड होता है। हम कहते हैं ना ये मेरा ड्रीम है, हम अचीव कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये मेरा गोल है। नो, दैट इज़ इन योर डेस्टिनी, दैट्स वाई इट इज़ इन योर ड्रीम, इट इज़ इन योर माइंड। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें डॉट टू डॉट धीरे से कनेक्ट होती जाती है। तो यस, अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ सोने के लिए। मुझे पता नहीं गर्मी क्यों लग रही है, 9 डिग्री चल रहा है, 9 डिग्री, रात तक 5 डिग्री भी हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं आपको अगले साल यानी कि कल गोवा के लिए जब मैं निकलूँगी महाबलेश्वर से। कल सुबह मुझे निकलना है, इसीलिए मैं कहीं पे बाहर भी नहीं जा रही हूँ, मैं आराम से सो रही हूँ। वैसे भी 2 दिन भी थी ना, तो मैं कहीं बाहर नहीं जा रही थी। 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद मैं बाहर नहीं थी। हाँ, राइड कंप्लीट किया उस दिन मैं लेट थी, उसके बाद अदर देन दैट मैं शाम के टाइम के बाद कभी भी वैसे बाहर नहीं जाती, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि आपको अपने स्पेस में रहना चाहिए। तो आई एम इन माई स्पेस व्हेन आई एम सोलो ट्रैवलिंग। मुझे अपना सेफ्टी लेके अच्छा लगता है चलना, मुझे रिस्क लेके नहीं चलना अच्छा लगता। तो मैं अपने टाइम पे पहुंच गई थी, मैं आई, चेंज करी, अपना व्लॉग एक और एडिट किया जो परसों आने वाला है, और रील एडिट करके डाल दी। अब मेरे को इतनी थकावट हो रही है, सुबह मुझे उठना है जल्दी और फिर सुबह अपने गोवा के लिए निकलना है। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या एंड टेक केयर।